अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू यू फिक्सर। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो हमने की थी वीवो Y36 के डेड बूट रिपेयर के ऊपर, जिसमें हमने यूज़ किया था लॉन ज़ीरो का मॉडिफाई डंप। और उसमें बहुत से दोस्तों के कमेंट्स आए, बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट की कि किस तरह से हम लॉन ज़ीरो का जो डंप है उसको बना सकते हैं। यानी खुद से अगर हमारे पास सेम मॉडल का डंप नहीं है तो हम यूनिट ज़ीरो का डंप किस तरह से खुद से क्रिएट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे पास एम टी के UFS बेस्ड कोई भी फ़ोन आता है जिसमें ब्रांड मैटर नहीं करता, वीवो का है, सैमसंग का है, ओप्पो का है, LG का है, कोई भी मॉडल है, वो मीडियाटेक का है और उसमें UFS लगा हुआ है, तो किस तरह से आप उसका लॉन ज़ीरो का डंप जो है क्रिएट कर सकते हैं और उसका डेड बूट रिपेयर कर सकते हैं। यानी जब हम लॉन ज़ीरो का डंप उसके ऊपर राइट करेंगे तो फ़ोन हमारा जो है वो USB पोर्ट देना स्टार्ट कर देगा, जिससे हम उसको वाया USB केबल इजीली फ्लैश कर सकेंगे। तो इस वीडियो के लिए हमारा टास्क रहेगा 500 लाइक्स। तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक करें और मैं स्टार्ट करता हूं कि किस तरह से हम लॉन ज़ीरो का डंप खुद से बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखें जी, हमारे पास ईजी जे टैग प्लस का eMMC मॉड्यूल ओपन हो चुका है और हमने अडाप्टर के अंदर एक UFS चिप लगा ली है जो कि एक मीडियाटेक फ़ोन की है। यहाँ पर ये देखें जी, हमारा UFS यहाँ पर आइडेंटिफाई हो चुका है और तीनों यूनिट यहाँ पर शो हो चुके हैं। लेकिन जब हम स्कैन सोर्स को करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास GPT हेडर जो है वो नॉट फाउंड आता है। ये उस वक्त होता है जब हम फ़ोन को डाउनग्रेड करने की या अनलॉक करने की FRP वगैरह करने की कोशिश करते हैं अनलॉक टूल से या किसी भी दूसरे टूल से, तो उसका प्रीलोडर जो है वो करप्ट होने की सूरत में ये यहाँ पर हमारे पास जो इसके तीनों यूनिट हैं ये एम्प्टी हो जाते हैं। इस सूरत में जब हम UFS चिप को अडाप्टर में लगाकर यहाँ पर ब्लैंक चेक करते हैं तो यहाँ पर तीनों यूनिट्स जो हैं ये एम्प्टी शो करवाते हैं। जैसे यहाँ पर ये देखें, फर्स्ट यूनिट को लॉन ज़ीरो को मैंने यहाँ पर चेक किया तो ये देखें बिल्कुल एम्प्टी यहाँ पर शो करवा रहा है, इसके अंदर कोई भी डाटा नहीं है। ये देखें टोटल एम्प्टी हो चुका है यूनिट ज़ीरो। इसी तरह यूनिट वन और यूनिट टू ये भी एम्प्टी हमें यहाँ पर शो करवाएंगे। यानी कि टोटल जो हमारी UFS चिप है ये एम्प्टी हो चुकी है। जस्ट हमारे पास यूनिट ज़ीरो, यूनिट वन, यूनिट टू ये तीनों यूनिट बचे हैं, लेकिन इनके अंदर कुछ भी डाटा यहाँ पर शो नहीं हो रहा हमारे पास। इसीलिए हमारा फ़ोन जो है वो डेड कंडीशन में चला जाता है और कोई भी पोर्ट वगैरह नहीं शो करवाता। जो हमारे ओल्ड सिक्योरिटी वाले मॉडल्स थे वो हमारे पास अगर उनकी चिप को उतार भी लिया जाए या एम्प्टी कर दिया जाए तो उस सूरत में भी हमें USB पोर्ट देते रहते थे। लेकिन ये न्यू सिक्योरिटी के जितने भी मॉडल्स अभी आ रहे हैं इनका अगर UFS उतारा जाए या UFS एम्प्टी हो जाए तो उस सूरत में हमारे पास PC के ऊपर पोर्ट भी नहीं आती और फ़ोन टोटली डेड कंडीशन में चला जाता। तो इस कंडीशन में हमें इसको रिकवर करने के लिए इसके ऊपर प्री लोडर जो है वो लगाना लाजमी होता है। तो यहाँ पर ये देखें जी, मेरे पास कुछ मॉडल्स के यूनिट ज़ीरो के डंप पड़े हुए हैं और ये एक वीवो Y36 का जो यूनिट ज़ीरो डंप है इसको हम यहाँ पर ओपन करेंगे और इसके अंदर हम देखेंगे कि ये जो स्टार्ट है ये UFS बूट के साथ हो रहा है। और ये यहाँ पर हम नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ जहाँ पर ये वाई ख़त्म होगा ये और ये स्टार्ट होगा, यानी वाई जब जहाँ पर ख़त्म होता है ये इससे ऊपर जो है UFS बूट होता है और वाई ख़त्म होने के बाद जहाँ पर आता है वहाँ से हमारे फ़ोन का जो प्रीलोडर है वो स्टार्ट होता है। इसी तरह हम दूसरे मॉडल का यहाँ पर ये ओपन किया हमने यूनिट ज़ीरो और सेम आप देखेंगे कि UFS बूट जो है वो वाई से स्टार्ट हो रहा है और जहाँ पर बूट जो है वो ख़त्म हो रहा है और प्रीलोडर शुरू हो रहा है वहाँ पर आप देखेंगे कि सेम ही से स्टार्ट हो रहा होगा प्रीलोडर। तो जो यूनिट ज़ीरो और यूनिट वन होता है इसमें सिर्फ़ और सिर्फ हमारा जो प्रीलोडर है वही होता है जिससे हमारा फ़ोन जो है वो पोर्ट हमें शो करवाता है और फ़ोन हमारा बूट होता है। और जो UFS बूट है वो सभी का सेम होता है और नीचे जो प्रीलोडर है वो मुख्तलिफ़ मॉडल्स का मुख्तलिफ हो सकता है। और प्रीलोडर को हम यहाँ पर ओपन करेंगे तो आप देखेंगे जिस तरह UFS बूट जो है वो वाई से स्टार्ट होता है उसी तरह किसी भी MT के फ़ोन का आप जब प्रीलोडर ओपन करेंगे तो वो से ही स्टार्ट हो रहा होगा। जैसे ये देखें, दो प्रीलोडर मैंने यहाँ पर ओपन किए और दोनों को हमने देखा कि दोनों ही से स्टार्ट हो रहे हैं।
और ये हमारे पास Y76 का प्रीलोडर है। और ये हमारे पास एक जो CM2 से लिया गया सिक्योरिटी बैकअप है वो है, और उसके अंदर भी Vivo Y76 का प्रीलोडर है। ये मैं आपको इसलिए दिखाने लगा हूँ कि बाज़ दफ़ा यूँ होता है कि हम कोई किसी फ़ोन का प्रीलोडर जो है वो यूनिट 0 और यूनिट 1 के ऊपर राइट करवाते हैं तो फ़ोन हमारा ऑन हो जाता है। ये देखें, जो सिक्योरिटी बैकअप से हमने प्रीलोडर ओपन किया है उसके अंदर UFS बूट भी है और प्रीलोडर भी है, जबकि जो सिंपल हमारे फर्मवेयर से लिया गया प्रीलोडर है उसके अंदर जस्ट प्रीलोडर है और UFS बूट नहीं है। और जो हमारा सिक्योरिटी बैकअप है उसके अंदर जो प्रीलोडर है उसके अंदर UFS बूट भी मौजूद है और प्रीलोडर भी मौजूद है। यानी जब हम किसी फ़ोन का सिक्योरिटी बैकअप लेते हैं तो वो जो प्रीलोडर रीड होता है वो हमारे यूनिट 0 और यूनिट 2 का कंप्लीट डंप ही होता है। तो इसीलिए जब हम बाज़ दफ़ा हम किसी फ़ोन का प्रीलोडर उसके यूनिट 0 और यूनिट 1 के ऊपर राइट करवाते हैं तो हमारा फ़ोन जो है वो पोर्ट से नहीं स्टार्ट कर देता है और फ़ोन हमारा फ्लैश हो जाता है। और वही मॉडल अगर उसका हम फर्मवेयर से निकाल कर प्रीलोडर उसके यूनिट 0 और यूनिट 1 के ऊपर लगाते हैं तो फ़ोन हमारा ऑन नहीं होता। और बाज़ दोस्त इसी वजह से परेशान हो जाते हैं कि बाज़ दफ़ा हमारा प्रीलोडर जो है वो यूनिट 0 पर काम कर रहा है और बाज़ दफ़ा नहीं कर रहा। तो अभी हमने यहाँ पर करना ये है कि हमने किसी भी MTK UFS बेस्ड फ़ोन का जो यूनिट 0 का डंप है उसको अपने पास रख लेना है किसी भी UFS बेस्ड मीडियाटेक फ़ोन के डेड बूट कवर के लिए। जैसे ये देखें Vivo Y76 का डंप है, इसके अंदर अब ऊपर हम मॉडल जो है इसको ख़त्म कर देते हैं क्योंकि ये यूनिवर्सल होगा, ये किसी भी मीडियाटेक UFS बेस्ड फ़ोन के लिए यूज़ हो सकता है। और इसमें हम करेंगे ये कि जो हमारा UFS बूट है उसको हम रहने देंगे और जो प्रीलोडर है उसको ख़त्म कर देंगे। हम नीचे स्क्रॉल करेंगे और सबसे लास्ट पर जो डॉट है या कोई भी वर्ड होगा उसको हमने सेलेक्ट करना है और राइट क्लिक करने के बाद कॉपी ऑफसेट वाले ऑप्शन को यहाँ पर हमने चेक कर लेना है और ऊपर आ जाना है। और जहाँ पर YY ख़त्म होगा और MM से यानी प्रीलोडर यहाँ पर स्टार्ट होगा वहाँ पर हमने जो M है उसके स्टार्ट होने से पहले यहाँ पर आप देखेंगे ये प्रीलोडर स्टार्ट हो रहा है और M के स्टार्ट होने से पहले यहाँ पर हमने कर्सर को रखना है। यहाँ पर हमने राइट क्लिक दोबारा से करना है और सेलेक्ट ब्लॉक या आप कंट्रोल E भी प्रेस कर सकते हैं यहाँ पर। और स्टार्ट ऑफसेट में आपने यही रहने देना है और एंड ऑफसेट के अंदर जो हमने ऑफसेट कॉपी किया है लास्ट वाला वो यहाँ पर पेस्ट करना है और ओके के बटन को दबा देना है। तो यहाँ पर जो हमारा प्रीलोडर का एरिया है वो कंप्लीट एरिया जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। ये देखें जो प्रीलोडर का एरिया है वो कंप्लीट एरिया यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है और ऊपर UFS बूट का एरिया जो है वो हमने सिलेक्ट नहीं किया। ये स्क्रॉल करके ये यहाँ पर देखें MM से स्टार्ट होके हमारा एंड तक जो प्रीलोडर है वो सिलेक्ट हो चुका है, इसको हमने यहाँ पर डिलीट कर देना है। यानी अभी हमारे पास जो यूनिट 0 का डंप है उसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ UFS बूट बचा है जो A to Z जितने भी MTK UFS बेस्ड फ़ोन हैं सभी का सेम है। ये देखें यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पास UFS बूट का डाटा जो है वो यहाँ पर हमारे पास बचा है। इसको हमने सेव करके रख लेना है। यहाँ पर ये देखें कंप्लीट डाटा जो है हमारे पास है UFS बूट का और इसको हमने अपने पास सेव कर लेना है। ये देखें मैंने यहाँ पर इसको सेव कर लिया। इसको हम किसी भी UFS मीडियाटेक बेस्ड फ़ोन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें इसको हम ओपन करके दोबारा से वेरीफाई करते हैं और इसके अंदर देखते हैं कि ये देखें कंप्लीट डाटा जो है ये UFS बूट का है जो A to Z सारे MTK फ़ोन्स का सेम है। और इसके अंदर हमने जिस भी फ़ोन का डेड बूट रिकवर करना है उसका यूनिट 0 का हमने डंप बनाना है उसका हमने जस्ट प्रीलोडर ऐड करना है। जैसे हमने यहाँ पर ये देखें Vivo Y76 का प्रीलोडर ओपन किया और इसको सिलेक्ट आल कर लिया और यहाँ पर हमने इसको कॉपी करना है। ये देखिए हमने सेलेक्ट आल किया और कॉपी किया और हमने जो यूनिट 0 का एम्प्टी डंप बनाया है वो उसके अंदर यहाँ पर जाएंगे। जहाँ पर UFS बूट ख़त्म हो रहा है लास्ट पर हम कर्सर को रखेंगे और यहाँ पर एडिट में जाकर हम पेस्ट इंसर्ट कर देंगे। तुम्हारा जो प्रीलोडर है वो इसके अंदर यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये देखें जी जहाँ पर YY ख़त्म हो रहा है और रेड एरिया यानी MM से स्टार्ट हो रहा है जो एरिया ये हमारा प्रीलोडर है Vivo Y76 5G का जो हमने कॉपी करके यहाँ पर इसके अंदर पेस्ट किया। तो अभी हमने इसको सेव कर लेना है।
और सेव करने के बाद ये जो हमारा यूनिट 0 का डंप बना है, ये हमारा वीवो Y76 5G के डेड बूट रिपेयर के लिए ये हमारा डंप जो है ये रेडी हो चुका है। तो इसको हमने यूनिट 0 और यूनिट 1 के ऊपर राइट करवा देना है और सिंपल UFS चिप को फ़ोन के अंदर लगाना है और फ़ोन को वाया USB केबल PC के साथ कनेक्ट करेंगे तो फ़ोन हमारा पोर्ट देनी स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पर ये देखें जी, हमारे पास यूनिट 0 का जो डंप है, ये मॉडिफाइड डंप जो है ये क्रिएट हो चुका है, जिसका मेमोरी साइज़ आप देख सकते हैं 395 KB और जो एम्प्टी है उसका नीचे आप देख सकते हैं 4 KB मेमोरी साइज़ है। इसी तरह आप किसी भी मॉडल का यूनिट 0 का डंप जो है उसको क्रिएट कर सकते हैं। याद रहे कि जो हमारा सिक्योरिटी बैकअप होता है उसमें आपको जो प्रीलोडर मिलता है वो कंप्लीट यूनिट 0 और यूनिट 1 का डंप ही होता है और उसको हम यूनिट 0 और यूनिट 1 के ऊपर राइट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास किसी फ़ोन का सिक्योरिटी बैकअप नहीं है तो आप उसके लिए खुद से जो यूनिट 0 का डंप है वो क्रिएट कर सकते हैं। सिंपली आपने करना ये है कि UFS बूट को छोड़ के नीचे जहाँ पर MM स्टार्ट होगा वहाँ से लेकर आपने लास्ट तक इसको रिमूव कर देना होता है और जो भी प्रीलोडर आपने यूज़ करना है जिस फ़ोन का वो आपने इसके ऊपर पेस्ट कर देना है। तो आपका ये मॉडिफाई यूनिट 0 का डंप जो है ये बनकर आपके सामने आ जाएगा। और ये जो आपने एम्प्टी यूनिट 0 का डंप है ये आपने अपने पास सेव रख लेना है। इन फ्यूचर अगर आपके पास कोई दूसरा मॉडल आता है तो उसके अंदर भी आप इसी को यूज़ कर सकते हैं। अभी इसको जो हमने मॉडिफाई डंप बनाया है यूनिट 0 का, इसको हमने जस्ट यहाँ पर यूनिट 0 और यूनिट 1 के ऊपर यहाँ पर सेलेक्ट करके तो हमने UFS चिप के ऊपर राइट करवा देना होता है। यहाँ पर ये देखें मैंने राइट को क्लिक किया और ये राइट हो चुका है। अभी क्लोज़ करेंगे और दोबारा से कनेक्ट करेंगे और मैं आपको यहाँ पर ब्लैंक चेक दिखाऊंगा कि हमारे पास जो यूनिट 0 है और यूनिट 1 है वो बाय डिफ़ॉल्ट किस कंडीशन में होते हैं। यहाँ पर ये देखें जी, हमारे पास जो डंप हमने राइट किया उसको राइट करने के बाद यहाँ पर हमारे पास प्रीलोडर और UFS बूट का डाटा जो है वो यहाँ पर आ चुका है। ये यूनिट 0 और यूनिट 1 दोनों में आप देख सकते हैं ये हमारे पास डाटा जो है ये यहाँ इसके अंदर आ चुका है जो कि पहले एम्प्टी था। अभी हम इसको फ़ोन के अंदर लगाएंगे तो हमारा फ़ोन जो है वो USB पोर्ट देनी स्टार्ट कर देगा और उसको हम फ्लैश कर सकेंगे। यहाँ पर आपके माइंड में एक सवाल आएगा कि यूनिट 0 और यूनिट 1 जो है दोनों सेम क्यों होते हैं। दोनों सेम इसलिए होते हैं कि इन केस अगर आपके वो एक यूनिट के अंदर कोई फॉल्ट आ जाता है तो आप दूसरे यूनिट को एज आ मेन बूट यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हमारा फ़ोन फास्ट बूट में स्टक हो जाता है या हैंग ऑन लोगो चला जाता है तो हम उसकी बूट पार्टीशन जो है उसको चेंज करते हैं तो हमारा फ़ोन जो है वो ओके हो जाता है। वो इसी सीन में होता है, जब हम पोर्ट चेंज करते हैं तो हमारा बूट जो है जो है वो मेन बूट हो जाता है। तो इस तरह हमारा फ़ोन जो है वो रिकवर हो जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल साबित होगी। अगर आपके पास कोई भी डेड फ़ोन आया है जिसमें UFS लगा हुआ है और वो एम्प्टी के बेस्ड है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को पुश करके नोटिफिकेशंस को एक्टिवेट कर लें ताकि नई आने वाली हर ऐसी यूज़फुल वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप उसको सबसे पहले देख सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।